हे गाइस, वेलकम टू मनु स्टडी देव। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के पास से एक एस्ट्रॉयड गुजरने वाला है जो कि मार्च 21 को पास होगा। तो क्या ये हमें विजिबल होगा? क्योंकि अर्थ से पास से गुजरेगा तो ये विजिबल होने की चांसेस हमारे माइंड में आती है कि जो एस्ट्रॉयड पास होते हैं उनको हम देख सके, एक एडवेंचर टाइप हमें एक मूवमेंट देखने को मिले। तो वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एस्ट्रॉयड बेसिकली होता क्या है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम कि एस्ट्रॉयड, देखो बेसिकली ये नासा टीवी का आर्टिकल है। तो नासा टीवी एक ऐसा टीवी है जो नासा की सबसे पहले जो भी आर्टिकल आते हैं, जो भी न्यूज आती है, उनको पब्लिश करने का काम करता है नासा टीवी। तो उसी की एक न्यूज है। ये एस्ट्रॉयड का नाम है 2001, मतलब कि 2001 FO32। तो इसका नाम 2001 इसलिए किया गया था क्योंकि आज से 20 साल पहले इसको 2001 में खोजा गया था। और इसका नाम है, जो हम प्रॉपरली इसका नाम बोलेंगे तो FO32 या फिर F032 बोल सकते हैं। तो ये सेफली पास हो जाएगा अर्थ के पास से। और इसकी स्पीड अगर हम बात करें कि ये कितनी स्पीड से पास होगा, तो इसकी स्पीड होगी 1,24,000 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड, जो कि काफ़ी बहुत हैवी स्पीड मानी जा सकती है। एक घंटे में 1,24,000 किलोमीटर, इतनी तो स्पीड रॉकेट की वगैरह, रॉकेट या फिर जो भी लॉन्चर पैड से लॉन्च की जाती है मिसाइल वगैरह, उनकी स्पीड भी थोड़ी इससे कमी होती है। अब देख लीजिए, अगर इसकी हम मीटर में बताएं तो 77,000 मतलब कि 77,000 मीटर पर हावर्स की इसकी स्पीड रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एस्ट्रॉयड होते क्या हैं। तो आपको यहाँ पर ये मार्स दिख रहा होगा, और मार्स के ही पास ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो कि जुपिटर के और मार्स के बीच में आती है। अब ये होता क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ में अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं, ये अपना रूट, मतलब कि जो इनका रूट है उसमें ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ एस्ट्रॉयड जो होंगे वो अपना ट्रैवल पाथ भटक जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो जिनका जो भी एस्ट्रॉयड अट्रैक्ट होते हैं अर्थ की साइड को, तो वो अर्थ के पास से होकर गुजरते हैं या फिर कुछ अर्थ के ऊपर ही आते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो अर्थ के जो उसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसके घर्षण बल के कारण वो हवा में ही, मतलब उसका ऊपर, मतलब अर्थ से टच नहीं हो पाते हैं, उससे पहले ही वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पुच्छल तारा का नाम सुना होगा। बेसिकली वो क्या होता है, एस्ट्रॉयड ही होता है। वो टकराता है तो घर्षण बल के कारण उसकी आग से एक पूंछनुमा से बन जाती है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि मरकरी, और सॉरी, कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर लोकेट होती है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। अब यहाँ पर अगर हम इनके सीक्वेंस की बात कर लें तो बहुत आसान है। वैसे सब लोग जानते होंगे कि मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के सबसे पास में है। और उसके बाद आता है हमारे पास वीनस, फिर थर्ड इज अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर एंड सिक्स सैटर्न, और सेवन आता है हमारे पास यूरेनस, और एट्थ आता है नेपच्यून। नेपच्यून के बाद आता है प्लूटो। लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि प्लूटो की जो शेप थी वो काफ़ी छोटी थी, और उसकी शेप के और भी बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉयड की श्रेणी में आ सकते थे। तो फिर ऐसी बात उठी थी कि अगर हम प्लूटो को प्लैनेट मानते हैं तो उन एस्ट्रॉयड को प्लैनेट क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनका भी तो रूट है, वे भी तो ट्रैवल करते हैं अर्थ के, सूरज की साइड में, सूरज के चारों ओर ट्रैवल करते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में बात किया कि लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड प्रेडिक्टेड टू पास बाई आवर प्लानट इन 2021। तो 2021 में एक जो तो होगा एस्ट्रॉयड होगा वो पास होगा 21 मार्च को, और ये सुबह के 4 बजे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उसके घर्षण के कारण ये टूटना स्टार्ट हो जाता है और घिस घिस कर, जल जल कर ये नष्ट हो जाता है ऊपर ही। अब जो इस समय जो एस्ट्रॉयड आ रहा है, उस एस्ट्रॉयड का व्यास की बात करें, अगर हम उसकी डायमीटर की बात करें तो 915, मतलब कि 915 उसकी मीटर उसका डायोमीटर होने वाला है। और जो उसका 3,000 फुट, अगर फुट में कहें तो 3,000 फुट का उसका व्यास होगा। अब इसकी खोज जो होती 20 साल पहले हुई थी, मैंने जैसे बताया 2001 में। उसका नाम भी क्या है, जो भी F032 करके नाम है उसका। अब अर्थ से 20 लाख किलोमीटर दूर से ही सुबह के 4 बजे गुजरेगा। जो जब भी जैसे आने वाले टाइम में, आज से लगभग एक हफ्ते बाद जैसे आएगा 21 मार्च, तो 21 मार्च के दिन सुबह के 4 बजे ये अर्थ के पास से स्मूथली गुजर जाएगा। लेकिन अगर इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो नासा के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि चूंकि इसका डिस्टेंस काफ़ी दूर रहने वाला है, 20 लाख किलोमीटर, और 20 लाख किलोमीटर मतलब तो ये हमें विजिबल नहीं होगा। और इसको देखने के लिए जो नासा के साइंटिस्ट है या जो भी एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करते हैं, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो खगोलविद होते हैं, वो जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, तो वे भी उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। अब इसकी रफ्तार मैं बता चुका हूँ। और अब इसके बाद जब ये आज से चला जाएगा, तो आज के बाद मतलब कि आज के कहने का सेंस मतलब 2021 के मार्च महीने में 21 तारीख को जब ये पास हो जाएगा, उसके बाद ये 2052 तक, मतलब 2052 तक ये विजिबल नहीं होगा। अब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल नहीं पता चली है, ऐसा नासा का कहना है। नासा ने कहा कि इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं रख पाए हैं। लेकिन जब ये अर्थ के पास से गुजरेगा तो इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, तो इसके ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो उससे जो रिफ्लेक्शन शेप बन के तैयार होगी, और जो साइंटिस्ट को उससे जुड़ी जानकारी मिलेगी, तो उससे केमिकलों के जो फिंगरप्रिंट होंगे, जैसे उस पर अर्थ पर, सॉरी, एस्ट्रॉयड पर सूरज की लाइट पड़ी, तो उससे क्या होगा, एक फिंगरप्रिंट जनरेट होगा, मतलब कि एक उसकी शेडो तैयार होगी।
तो उससे वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और इसको देखना पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ आधुनिक टेलीस्कोप से। और 95 एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो इससे बड़े ही होते हैं, तो इतना काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड जो कहे तो स्पीड इसकी काफ़ी रहेगी। अब ये फिर से वही आ गया कि इसकी एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होती है। देखो हम प्लूटो की बात कर रहे थे, तो प्लूटो आता है यहाँ पर, ये जैसे आ गया हमारे पास नेपच्यून आ गया लास्ट में, तो इसके पास ही ये नेपच्यून को हिंदी में वरुण बोलते हैं, तो लास्ट में ये प्लूटो इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट का एक प्लानट था जिसको हम प्लानट बोलते थे। 9 प्लानट थे ना, तो उसको हमने छोड़ दिया। तो इसी बेल्ट का एक हिस्सा था प्लूटो, तो इसमें और भी बहुत सारे प्लूटो की तरह प्लानट थे, तो इस वजह से हमने उसको प्लानट की श्रेणी से निकाल दिया। तो ये नासा की न्यूज़ है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, सबसे जो नीचे की लेयर होती है, मतलब कि अर्थ से ऊपर का जो सरफेस होता है, उसके ऊपर 12 to 18 किलोमीटर तक की जो एरिया होती है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। एक सेकेंड, तो उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर। तो जितने भी वायुयान चलते हैं या फिर जो ये गैस बैलून उड़ते हैं, ये सब किस में उड़ते हैं, ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं। या फिर जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब ट्रोपोस्फियर में होती हैं। अब इससे ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हम हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, तो ये 11 to 50 किलोमीटर की रेंज की होती है। उसके बाद आता है मेसोस्फीयर। तो कुछ जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो आ जाते हैं मेसोस्फीयर तक, लेकिन उससे नीचे आते आते वो क्या हो जाते हैं, क्रैश कर जाते हैं। और इसी शेप को मैं बोल रहा था पीछे, पुच्छल तारा। तो जो होती है एक एस्ट्रॉयड के आने पर वो घर्षण लग करके जल जाता है, उसमें आग नुमा एक पूछ टाइप की शेप बन जाती है, तो उसको बोलते हैं पुच्छल तारा। तो जो भी रॉकेट मिसाइल वगैरह ये जो दागी जाती हैं, ये सब इसी में दागे जाते हैं मेसोस्फीयर में। क्वेश्चन आया था कि जो रॉकेट छोड़े जाते हैं वो किस लेयर में छोड़े जाते हैं, तो मेसोस्फीयर में, और इसकी जो रेंज होती है 40 to 80 किलोमीटर की होती है। और उसके ऊपर आता है थर्मोस्फीयर, जो भी थंडरबोल्ट या औरा मतलब कि बिजली वाली घटनाएं होती है वो सब किस में होती है, थर्मोस्फीयर में। और आते हैं फिर एक्सोस्फीयर। तो उसके बाद 80 to 90 से 800 किलोमीटर के ऊपर की जितनी भी एरिया होती है उसको बोलते हैं हम एक्सोस्फीयर। हिंदी में बोलेंगे उसको वायुमंडल। और वायुमंडल में ही सारी जितनी भी स्पेसशिप होती है या फिर सैटेलाइट होती है वो सब इसी में लॉन्च की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि नया चैनल है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और सपोर्ट कीजिए ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।